नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अक्सर हम जिंदगी में जो वेलनेस के बारे में सोचते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे दिमाग में हमेशा आती है कि एक तो वेलनेस के लिए हमें जिम जाना है या हमारे डाइट पे ध्यान देना है। अभी न्यू ईयर के टाइम रेजोल्यूशन भी अगर वेलनेस का करें तो यही चीजें हमारे ध्यान में आती है। लेकिन वेलनेस ये सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं है, हमारी जिंदगी के सारे एरिया का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो अक्सर क्या है कि हम वो बाकी के जो एरियाज हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं और उसका एक्चुअली ये सारी जो जिंदगी की एरियाज होती है ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। तो एक में स्वास्थ्य बिगड़ता है तो सारी चीजों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, या एक को हम थोड़ा ठीक करने लगते हैं तो सारी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा बैलेंस्ड होने लगती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इसलिए देखते हैं कि थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होने से, थोड़ा सा हर एरिया पे ध्यान देने से हमारा वेलनेस क्वोशिएंट कैसे बढ़ सकता है। तो आज हम 5 टाइप के वेलनेस की बात करेंगे। सबसे पहले वाले वेलनेस की शुरुआत करते हैं, वो है फिजिकल वेलनेस। अभी फिजिकल मतलब शारीरिक वेलनेस जो है उसमें ये तो है कि डाइट और एक्सरसाइज और ये, लेकिन उसमें एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है कि हमारे जो हमारे मतलब आजू बाजू में जो चीजें रहती है, जो क्लटर रहता है, जो हम सारी चीजें जमा करके रखते हैं या अनटाइडी रखते हैं चीजें, तो वो सारी चीजों का भी हमारे हेल्थ पे असर पड़ता है। तो जितना मतलब कहते हैं कि जितना डेस्क तुम्हारा क्लटर्ड होगा उतना ही दिमाग में भी क्लटर उतना ही होने लग जाता है, ये दिमाग भी उतना ही कंफ्यूज्ड होने लगता है। तो हमारे जो फिजिकल वेलनेस के लिए फिजिकल हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको साफ सुथरा रखना, ऑर्गेनाइज रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें योगा वगैरह करना है, घर में कुछ एक्सरसाइज करना है, लेकिन हमें वो योगा मैट बिछाने के लिए भी जगह नहीं होती है या कुछ चीजें मिलती नहीं है। हमारे डेस्क जब जहाँ काम करते हैं वो बहुत क्लटर्ड हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों से एक स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता है। जितना हम ऑर्गेनाइज हमारी स्पेस जो भी हम जहां हम रहते हैं, ऑफिस में हो घर हो, उतना उसको क्लीन और साफ सुथरा और कम क्लटर्ड, मतलब जहां पे सामान कम ऐसे रखेंगे, सारी चीजों के लिए अपनी अपनी जगह पे होंगी तो स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा और हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स और ये भी इंप्रूव होते हैं। ओवरऑल हमारे हेल्थ पे भी इसका बहुत अच्छा असर होता है। अभी आप देखिए कि किचन को भी अगर हम साफ सुथरा रखें, काउंटर एकदम क्लीन हो, सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो, तो हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें, हेल्दी चीजें कुक करने के लिए भी मजा आता है। तो मतलब एक चीजें करते हैं तो दूसरी चीजों पे भी इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है उसका, कि अगर हम अच्छा रखेंगे तो अच्छा मन होगा, अच्छे मन से खाना बनाएंगे, उत्साह से खाना बनाएंगे, घर में खाना बनाएंगे और फिर वो अच्छा खाना खा के फिजिकल हेल्थ भी वैसे भी इंप्रूव होगी। तो ऐसे ऑर्गेनाइज रहने से इसका एक फायदा होता है। फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल वेलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दूसरा वेलनेस क्या है? दूसरा है मेंटल वेलनेस। अक्सर हम हमारे दिमाग में इतनी सारी चीजें भरी रखते हैं, तो उसके बजाय अगर हम कोई टू डू लिस्ट बना के रखे अलग, मतलब जो ब्रेन को हमने ऐसे स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज करते हैं, तो उसके बजाय अगर हम टू डू लिस्ट के लिए अलग ये करें, जर्नलिंग करें और रात को हमारा अगला दिन प्लान करके रखे, या फिर ग्रैटिट्यूड जर्नल जैसे कुछ आदत ये करें, तो ये इससे हमारा मेंटल वेलनेस सुधारने में काफी मदद होती है। तो मतलब जो चीजें इंपॉर्टेंट क्रिएटिव चीजें करने के लिए, सोचने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए, प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन निकालने के लिए, इस सारी चीजों के लिए हमारे दिमाग में स्पेस रहती है। अगर हम वो बाकी जो नहीं चाहिए वो चीजें बाहर निकाले उसमें से, तो वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है ब्रेन, तो बाकी सारी चीजें सब सिर्फ याद रखने की जगह हम नोट्स में हम खुद के लिए नोट्स लगा के बना के रखे। अभी तो व्हाट्सएप पे भी मैं बहुत यूज करती हूँ कि खुद को कहीं कुछ पढ़ा तो इमीडिएटली मैसेज करके अपने आप को भेज के रखती हूँ व्हाट्सएप पे। कोई कोट हो, कुछ आर्टिकल में कुछ अच्छा लगे, वो सारी चीजें तो बाद में उसमें से लिख सकते हैं। तो वो सब याद नहीं रहती है क्योंकि इतनी सारी चीजें, तो वो बहुत मेंटल क्लटर उससे बढ़ता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है अगर हम हमारा मेंटल वेलनेस की तरफ भी
ध्यान दें, और चैलेंजेस हम आसानी से टैकल कर सकते हैं हमारे अगर ब्रेन में स्पेस हो जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान देने के लिए। तो इसलिए अच्छा एक बेड टाइम रूटीन हो कि स्क्रीन के बजाय आप कोई बुक पढ़े, ग्रैटिट्यूड जर्नल, ऐसी कोई शांत रखने के लिए, या क्योंकि वही थॉट से हम सोते समय भी करते हैं। हम अक्सर चैनल पे भी चीजें शेयर की है कि एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करने के लिए वो बेस्ट टाइम है। तो वैसे स्क्रिप्टिंग टेक्निक हो, आप कोई टेक्निक करते हैं तो वो बेड टाइम से पहले अपने मन को शांत करने के लिए कोई टेक्निक करे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे। तो ये सारी चीजों से हमारा मेंटल वेलनेस बढ़ता है, और नेचुरली देखिए मेंटल वेलनेस बढ़ेगा तो और सारी चीजों में भी और टाइप्स के वेलनेस में भी उसका फायदा मिलेगा। अभी तीसरी चीज है इमोशनल वेलनेस। सो ये आजकल बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि काफी लोग हम देखते हैं कि फिट तो बहुत होते हैं, मतलब सारा बीएमआई वगैरह सब ठीक होता है, लेकिन बहुत इधर डिप्रेस्ड होते हैं या फिर बहुत एंग्शियस होते हैं, बहुत पैनिक अटैक्स आते हैं लोगों को। सो इमोशनल वेलनेस की तरफ ध्यान देना भी बहुत जरूरी हो गया है आजकल। सो इसलिए हमारा स्क्रीन छोड़ के कोई फ्री हमारा मी टाइम है कि नहीं, हम खुद के लिए समय निकाल रहे हैं या नहीं, या फिर घर में भी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जगह होनी चाहिए कि हम वहां पे बैठ के कोई बुक पढ़ने के लिए बुक एक्सेसिबल भी होना चाहिए वहां पे, और वो एक ऐसे जगह बना के रखिए कि यहाँ पे सिर्फ बुक पढ़ना है, या डाइनिंग टेबल एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे हम फोन कोई भी यूज नहीं करेगा। तो इससे एक दूसरे से बातें होती है, दिन की चीजें शेयर होती है, तो इससे सब घर के पूरे परिवार का इमोशनल वेलनेस ठीक होने लगता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि मतलब हम बेडरूम में सिर्फ सोने के लिए उसका इस्तेमाल करें, कि वहां फिर वापस हम स्क्रीन पे गेम्स खेल रहे हैं या फिर ऐसे कुछ चीजें कर रहे हैं, तो वो सारी चीजों का स्ट्रेस फिजिकल इमोशनल सब जगह पड़ता है। तो इसलिए डिफाइंड स्पेसेस होने चाहिए, नहीं तो लोग आजकल खाना भी ऐसे देख देख के खाते हैं। सो इसलिए ये सारी चीजें सेपरेट करनी पड़ती है। तो ये इमोशनल वेलनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बाउंड्री सेट करना, दूसरों से भी के साथ भी बाउंड्री सेट करना, वो भी एक इमोशनल वेलनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाँ, और खुद के लिए समय निकालना, खुद अपने इमोशनल वेलबींग के लिए खुद पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और अभी चौथा वेलनेस क्या है, चौथा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसकी वजह से बाकी सारे वेलनेसेस पे असर पड़ता है, वो है फाइनेंशियल वेलनेस। तो अक्सर क्या होता है कि वेलनेस में फाइनेंशियल अगर स्ट्रेस हो तो उसका असर सारी चीज़ों पे पड़ता है, हमारे सारे इमोशनल पे पड़ता है, हमारे फिजिकल चीज़ों में पड़ता है, मतलब फिजिकल हमारे शरीर पे उसका बहुत स्ट्रेस पड़ता है। तो ये एक स्ट्रेस है कि जिसका असर बहुत ज़्यादा होता है दिमाग पे, शरीर पे। तो इसलिए उसके लिए पहले से थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होना, प्लानिंग करना, बजटिंग करना। अभी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो उससे पहले ही ये सोचना कि कहाँ किन चीज़ों के लिए आप बजट करने वाले हैं। अभी कंट्री के लिए भी हमारा बजट बनता है, तो हमें भी खुद अपने लिए कुछ बजट करना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये भी ध्यान रखना कि हम कुछ पैसे अपनी हॉबीज़ के लिए, अपनी खुशी के लिए निकाल के रख रहे हैं। छोटी छोटी हो सकती है, लेकिन उस पर कुछ खर्च करने के लिए हमारे पास है कि नहीं, हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए कोई कोर्स लेना है, इसके लिए हम खुद को अपडेटेड रखने के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए उसमें क्या उसके लिए कुछ अलग बजट कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि क्या होता है कि काफी बार आजकल देखते हैं कि इम्पल्सिव बाइंग हो जाता है कि चाहिए नहीं, ड्रेस दिखा, अच्छा दिखा, ऑनलाइन दिखा, इजी हो गया है शॉपिंग करना भी, तो हम ऐसी चीजें घर में ले लेते हैं। वो उनके अक्सर कबर्ड्स में ऐसी चीजें रहती है जिनकी लेबल भी नहीं निकाले होते हैं कपड़ों के वगैरह। तो इसके लिए पहले से सोचना, पहले से बजट करना, कोई इम्पल्सिव बाय की तरफ नहीं जाना है, ये एक ठानना। तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल वेलनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ वो स्पेंडिंग को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा हेल्प करता है कि हमारा जो आता है पैसा वो कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, वो कैटेगरी वाइज। आजकल तो जीपे वगैरह सब में रहता है कि वो आपने वो पैसे किस चीज के लिए खर्च किए। तो एक बार हम एक दो महीने के लिए ट्रैक करें ऐसे कि कौन सी चीज के लिए हमें कितना, कौन से लाइफ के एरिया के लिए हमारे यहाँ कितना पैसा जा रहा है, तो उससे थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर हो जाता है बजटिंग के लिए भी। तो ये फाइनेंशियल वेलनेस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी पांचवा जो वेलनेस का ये है वो है कि हम स्पिरिचुअल वेलनेस,
तो स्पिरिचुअल वेलनेस मतलब क्या कि हम हमारे जो स्पिरिचुअल कि हमारे आगे हमसे ऊपर हम किसी शक्ति से कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं, हम हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए क्या कर रहे हैं, और मतलब हम हमेशा सिर्फ हमारा ध्यान बाहर की तरफ है क्या अंदर भी हम झांक के देख रहे हैं। स्पिरिचुअल वेलनेस मतलब हम अंदर के स्पिरिट से, हमारा जो आत्मा है उससे कनेक्ट होते हैं या नहीं। उसके लिए हम कुछ मेडिटेशन, कुछ शांति से कुछ मंत्रा कहना हो, ये ऐसी कुछ चीजें हम हमारे लिए कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। और इसके लिए भी मेडिटेशन के लिए भी अभी देखिए कि फिजिकल एनवायरनमेंट या कोई जगह हमें रखनी पड़ती है कि जहां हम रोज बैठ के मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो चैनल पे भी मेडिटेशन के वीडियोस किए हुए हैं, लेकिन अगर आप रोज एक ही समय एक ही जगह बैठ के आप मेडिटेशन करें तो वो थोड़ी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है मेडिटेशन की। तो इसलिए देखिए कि हर एरिया एक दूसरे एरिया से कनेक्टेड होती है। सो वेलनेस में ही ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हम सिर्फ बाहर से हमारी जो जरूरत है उस पर ध्यान है, या अंदर आत्मा की जो भूख है वो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम कैसे दूसरों से जुड़ रहे हैं, हम कुछ वॉलंटियर काम जैसे कुछ काम कर रहे हैं क्या, कि हमसे हमारे में जो है वो हम दूसरों को दे रहे हैं क्या, क्या सर्व कैसे कर रहे हैं लोगों को। सो इसके ऊपर ध्यान देंगे तो हमारी स्पिरिचुअल वेलनेस भी अच्छी रहेगी। क्योंकि अगर हम सिर्फ हमारे ही इस पे जिंदगी पे फोकस रहे और ये सारी बड़ी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, तो भी हमें अच्छा नहीं लगता है, कि हमें स्वस्थ नहीं लगता है, धीरे धीरे उसका भी असर पड़ने लगता है। सो देखिए ये 5 एरियाज है वेलनेस के जिन पे ध्यान देना जरूरी है। तो आपको कौन सा, आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, जिनको फायदा उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।